दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में गणित का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस सीरीज का नाम है बेसिक टू एडवांस मैथ। इसमें हम आधारभूत गणित से शुरुआत करके जो जटिल गणित है वहाँ तक प्रश्नों को हल करेंगे और गणित को, मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दैनिक जीवन में हमें कभी न कभी किसी न किसी चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। जिस हिसाब को करने के लिए हमें गणित के आधारभूत तत्वों जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी भी हिसाब को आसान तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे घटाना यानी सब्ट्रैक्ट। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्न नज़र आ रहे हैं, जिन प्रश्नों में सबसे पहले जो जोड़ के प्रश्न दिए गए हैं उनमें मैंने साधारण प्रश्नों को रखा है। उसके बाद हमने जो आगे प्रश्न रखे हैं वो प्रश्नों में कैरी वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले हम सिंपल ऐड करेंगे। ऊपर लिखा है 245 245 और नीचे लिखा है 322 322। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5 और 2 दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा 7 7। 4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा 6, और 2 और 3 को जो हम जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। ये हमारा साधारण जोड़ था, इसमें कोई भी कैरी, कोई भी हासिल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगली जो संख्या हमारी लिखी हुई है 543 और जिसमें हमें जोड़ना है 324। 543 ऐड करना है हमें 324। चलिए इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, क्योंकि इन नंबरों में भी हमें कहीं कैरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी डिजिट 10 के नीचे ही हैं। तो 3 और 4 ऐड करेंगे हम, हो जाएगा 7। उसके बाद हम ऐड करेंगे 4 और 2, दोनों को जोड़ने के पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो होगा 6। उसके बाद हम ऐड करेंगे 5 और 3, इसको हम ऐड करने पर जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो होगा हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आगे जो हमें प्रश्न दिख रहे हैं वो प्रश्न है हमारे 8 2 7 लिखा है, यानी 728। 728 में हमें जोड़ना है 572 572 को। तो यहाँ पर चूँकि हम देख पा रहे हैं ऊपर 8 है और नीचे 2 है, हम इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो जब भी हमारा नंबर 9 से ऊपर आएगा, यानी 9 के अतिरिक्त 10 अगर आ जाए, तो अगर हमें दो संख्याएं प्राप्त होती हैं 10 आने पर, तो सबसे पहले हम जो वंश का प्लेस होता है, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इस 0 को भी हम लिखते हैं। बाकी जो अगली संख्या है टेंस के प्लेस को, उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम इसमें जोड़ेंगे 8 + 2, जिसको मिलाकर हमारा नंबर प्राप्त होगा वो होगा 10। तो यहाँ पे हमने अलग से लिखा 10 को हम दाहिनी तरफ की संख्या यानी यूनिट डिजिट 0 ही यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो हमारा 1 बचता है उसको हम आगे की तरफ कैरी ले लेंगे, यानी हासिल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 8 + 2 = होगा 10, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था। अब उसको हम यहाँ पर दाहिने तरफ की संख्या यानी वंस के प्लेस पे जो नंबर आया वो हमारा 0 है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर उसको रखते हैं। यहाँ पर हमने रखा 0। आगे जो 1 बचता है इसको हम इस अगले वाली संख्या में ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 आया, ये हो गया 3 और 7। 3 और 7 दोनों को जोड़ने पर हमें नंबर मिलेगा, वो भी मिलेगा 10। तो जैसे पहले हमने फॉरवर्ड किया था वैसे ही इसमें भी हम राइट साइड की संख्या लिखेंगे और अगला वाला नंबर जो टेंस के प्लेस पे है यानी 1, उसको हम कैरी के रूप में यूज करेंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे लिखा 0। फिर हमारे पास अगला जो नंबर है वो है 7 और 5, दोनों को हम जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 12। और 1 हमारा पहले से ऑलरेडी था, तो हमारी संख्या जो मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 13। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कैरी वाला जोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे, होगा हमारा 10। तो 10 को हमने जैसे पहले लिखा था लिखेंगे 0। 1 हमारा जो बचेगा उसको हम फॉरवर्ड करेंगे अगले नंबर में। तो यहाँ 2 के जगह पे 1 इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 3, और नीचे वाली संख्या 5। 3 और 5 = कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। चूँकि 8 हमारा 9 से कम है, यहाँ पे 2 अंक की संख्या नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई भी कैरी नहीं बचता है, कोई भी हासिल आगे ले जाने के लिए हमारे पास नहीं बचता है। तो अगला हम नंबर जोड़ेंगे 8 और 2, दोनों को मिलाकर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा ऐड का जो प्रोसेस था, जो हमारे क्वेश्चन थे, वो सॉल्व हो गए। अब हम नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद जो घटाने वाले सवाल हैं, यानी जिनमें हमें घटाने की क्रिया करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, उनको कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कैरी वाले देखेंगे। यहाँ देखिए 2 है, 4 है और 7 है।
यानी 742 है ऊपर, और नीचे हमारी संख्या जो है वो है 421। तो ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, इसलिए हम आसानी से इसको घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा संख्या 1। उसके बाद 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा संख्या जो बचेगा वो बचेगा 2, हमने लिख लिया। उसके बाद 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा जो नंबर बचेगा, संख्या जो हमारी बचेगी वो बचेगा 3। तो ये हमारा जो था सब्ट्रैक्ट का सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 564 और नीचे है 437। तो इसको हम करते हैं, चूँकि यहाँ पे 4 है और नीचे 7 है, इसलिए ऊपर की संख्या छोटी है, 4 4 7 से छोटा है, इसलिए चूँकि जैसा आप जानते हैं कभी कभी कोई चीज़ें हमारे घर पे उपस्थित नहीं रहती हैं तो हम अपने पड़ोसी से उसको उधार लेते हैं। तो यहाँ पे नियम क्या है कि जब भी अगले वाली संख्या से हम कोई नंबर लेंगे तो वो जो हमको उधार में देता है वो हमेशा देगा 10। क्या देगा? 10। तो ये 6 से हमने कैरी लिया 10 और यहाँ पे है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। तो हमारा यहाँ नंबर हो जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे कितना होगा? 7। चूँकि ये 4 को कैरी दिया है इसलिए यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो बचेगा 5। 5 में से 3 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2। नेक्स्ट 5 ऑलरेडी है, 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारा बच जाएगा 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है 120 और नीचे है 170। चूँकि यहाँ पे 0 है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए अगले वाले से कैरी लेगा। जो कि मैंने बताया था हमेशा जब कैरी लेता है तो कैरी के रूप में 10 मिलता है। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा और 7 माइनस करेंगे बचेगा नंबर हमारा 3। उसके बाद चूँकि ये इनको डोनेट किए हैं, ये कैरी दिए हैं, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और आगे जो संख्या है 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। आई होप दैट फ्रेंड्स जो मेरा समझाने का तरीका था आपको पसंद आया होगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी 9 से अधिक संख्या होती है यानी नंबर्स 2 अंक में आएंगे, 2 डिजिट में होंगे, तो हमारा ऐड वाले प्रोसेस में ऐड अगर करना रहे तो वहाँ पर हम कैरी लेंगे। और जब भी हम घटाने की क्रिया करने पे ऊपर का नंबर छोटा होगा और नीचे का नंबर बड़ा होगा, यानी जैसे यहाँ पे 4 छोटा था 7 की अपेक्षा, तो हमें अगले वाले नंबर से कैरी लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो ये हमेशा जब भी उधार देता है तो वहाँ पे 10 देता है और उस संख्या को हम इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम घटाने की क्रिया करेंगे। कैसा लगा वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।